नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के हल की और अध्याय चल रहा है 22 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। जब कोई टेक्स्ट आपने लिखा हो और अगर आप उसे इटैलिक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो शॉर्ट की इस्तेमाल करनी होती है उसमें आपको क्या करना होता है कि पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल के साथ आप आई का बटन लगाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, किस विकल्प का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। तो भाई टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए हम जो है वो होम विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम होम पे क्लिक करेंगे। अगला है फॉन्ट साइज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो भाई टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए या टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो भाई टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका, टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो भाई अगर टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आ नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान बताइए। पहला है, टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट साइज विकल्प का उपयोग किया जाता है। ये पूरा गलत है। फॉन्ट साइज विकल्प का प्रयोग जो टेक्स्ट में फॉन्ट लगे होते हैं उनको छोटा बड़ा करने के लिए करते हैं। बुलेट्स का उपयोग, ठीक है, क्रमबद्ध या संख्याबद्ध सूची बनाने के लिए किया जाता है। ये भी गलत है भाई। आपको पता है कि बुलेट्स का इस्तेमाल टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। चेंज केस ऑप्शन द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अपर केस और लोअर केस में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में पैराग्राफ को लिख दिया है तो आप उसे स्मॉल लेटर पे कर सकते हैं, स्मॉल लेटर पे लिख दिया है तो आप उसे कैपिटल लेटर पे कर सकते हैं। अगला है आपका, होम टैब के रिबन में पैराग्राफ सेक्शन दिखता है जिसकी मदद से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, सही का निशान लगाएंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम किसी भी टेक्स्ट की नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा सही का निशान है, तो ये हमारा सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे टेक्स्ट को मोटा दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो भाई अगर टेक्स्ट को मोटा दिखाना चाहते हैं तो आप बोल्ड फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बोल्ड। आगे चलेंगे, किसी पैराग्राफ को दोनों किनारों पर समान रूप से संरेखित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो भाई अगर समान रूप से संरेखित करना है तो हमको जस्टिफाई विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जस्टिफाई। आगे चलेंगे, टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए खाली जगह विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो भाई अगर टेक्स्ट का आकार आप बदलना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना है फॉन्ट साइज। इसके बाद हम आगे चलेंगे, करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विकल्प का उपयोग करके टेक्स्ट का रंग बदला जा सकता है। तो भाई किसका प्रयोग करते हैं, फॉन्ट कलर का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉन्ट कलर। फिर आगे जाएंगे, करें कि टेक्स्ट के नीचे रेखा खींचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ यू बटन दाब दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडरलाइन। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि स्तंभ का स्तंभ खा के साथ सही मिलान कीजिए। अब स्तंभ का में आपको का से लेकर के अंगा तक दिया गया है। स्तंभ खा में आपको कुछ जवाब दिए गए इसके, और स्तंभ का स्तंभ खा के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए भाई अब इसको किस तरीके से करते हैं आप समझिएगा। देखिए स्तंभ का में सबसे पहले लिखा हुआ है नंबरिंग का प्रयोग। ठीक है, तो भाई आपको पता है नंबरिंग का प्रयोग क्या है, टेक्स्ट को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक, आगे चलेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है
बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और कलर करना। इसको R नंबर से मिला देंगे। फॉन्ट ऑप्शन से, ठीक है, क्या कहते हैं, टेक्स्ट के साइज को कम या ज़्यादा किया जाता है, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे। अगला है आपका अलाइन लेफ्ट ऑप्शन से, क्या होता है, लाइन या पैराग्राफ बाईं ओर हो जाता है, और अलाइन राइट ऑप्शन से दाईं ओर हो जाता है। आगे है शेडिंग विकल्प का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, लाइन या पैराग्राफ के पीछे अन्य रंग लगाने के लिए किया जाता है। इसको यहाँ से मिला दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहें निम्नलिखित के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, आप बताइए। सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं, अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल के साथ यू का बटन दाबना है। अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ बी का बटन दाबना है। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ आई का बटन दाबना है। ठीक है, ये हमारा जो है तरीका होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कार्य की प्रक्रिया को लिखिए। सबसे पहले है पैराग्राफ को कलर करना। अब भाई पैराग्राफ को अगर कलर करना चाहते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिस पैराग्राफ को कलर करना है उसे चुनेंगे, फिर शेडिंग विकल्प का चुनाव करेंगे, होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ समूह में शेडिंग विकल्प जो कि एक बाल्टी जैसा आइकन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी पसंदीदा रंग को चुनेंगे, रंग पर क्लिक करने से पैराग्राफ में वो रंग भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे प्रदर्शित करते हैं, लिख करके बताते हैं। तो हमने इसका उत्तर लिख दिया। अगला है कि पैराग्राफ को अलाइन करना है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैराग्राफ को अलाइन करना है, उसे चुनेंगे, होम टैब पे जाएंगे, पैराग्राफ समूह में अलाइन विकल्प, ठीक है, और अलाइन विकल्प को चुनेंगे और अलाइन विकल्प के अंदर अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन लाइन और जस्टिफाई में किसी एक को चूज करेंगे। इसके बाद चयनित अलाइन पैराग्राफ पर लागू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये उत्तर भी आपको समझ में आया होगा। मैं उत्तर लिख करके फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। हमने यहाँ पर उत्तर को अच्छी तरीके से लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग अध्याय के जो भी प्रश्न थे वह आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।